हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज इतने दिनों बाद फाइनली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना जहाँ मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं माइकल, लूसीफर और अमानीडिल को, जो अपने डैड यानी गॉड को देखकर बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। और अमानीडिल कहता है गॉड से कि डैड आप यहाँ हैं। तो गॉड कहते हैं हाँ, तुम लोगों ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। तभी माइकल कहता है गॉड से कि अच्छा हुआ आप आ गए डैड, आपने देखा ना किस तरह से ये लोग मुझ पर हमला कर रहे थे, और जरा मेरे चेहरे को तो देखिए, लूसीफर ने क्या हालत कर दी है मेरे चेहरे की। तो लूसीफर कहता है हाँ क्यों नहीं, सब मेरा कसूर है, सुना दीजिए फरमान डैड और सब थोप दीजिए मुझ पर हमेशा की तरह। तो अमानीडिल कहता है नहीं डैड, ये सारी मेरी गलती है, डर के मारे मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया था और बड़ा भाई होने के नाते इन दोनों को काबू में रखना मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे अफसोस है। तभी गॉड कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि किसकी गलती है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे मिलजुल कर रहे हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम सब एक परिवार हैं, बस इतना याद रखो। तो माइकल कहता है हाँ डैड आपने सही कहा, और वो जाकर अमानीडिल को हक करता है। फिर वो लूसीफर को भी हक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लूसीफर कहता है आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, हरगिज़ नहीं, और बोलकर वहां से जाने लगता है। तो गॉड कहते हैं मान जाओ स्माइल। तो लूसीफर कहता है कि माइकल ने मेरा भेष बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, मेरे साथ जितने भी हादसे हुए हैं सब इसी की वजह से हुए हैं। वैसे तो गॉड को सब कुछ दिखता है पर आपको ये नहीं दिखा, और बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज को, जो वहीं पर छुपी होती है और माइकल को इशारे से पूछती है अटैक करने के लिए, तो माइकल उसे मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं गॉड को, जो बेबी चार्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं अमानीडिल से कि क्या ये मेरा पोता है, और हंसते हुए उससे मिलने के लिए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो टाइम फ्रीज हुआ था वो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ के सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं लिंडा को, जो कहती है अभी अभी क्या हुआ था, और गॉड से पूछती है आप कौन हो। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो अब नॉर्मल हो चुकी होती है क्योंकि वो भी फ्रीज हो गई थी, पर वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो क्लोई से कहती है कि यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था ना, क्या तुम ठीक हो? तो क्लोई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या तुमने लूसीफर को देखा है? तो ऑफिसर कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। फिर क्लोई बाहर निकलती है और लूसीफर को ढूंढने लगती है। तो हम देखते हैं कि लूसीफर वहां पर नहीं होता। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लक्ष्य जाती है और लूसीफर से पूछने लगती है कि तुम आखिर वहां से चले क्यों आए। तो लूसीफर उससे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था वहां पे। तो क्लोई को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो वो लूसीफर से कहती है कि मुझे शायद तुम्हें और थोड़ा वक्त देना चाहिए, और बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लिंडा को, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसके सामने गॉड खड़े हैं, और वो बार बार गॉड को टच करके देख रही होती है और गॉड से कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो गॉड कहते हैं कि तुम जितनी बार चाहो मुझे छूकर देख सकती हो, क्योंकि तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तुमने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा जो दिया है। और तभी वहां पर अमानीडिल आता है, जो गॉड से कहता है कि डैड लूसीफर जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, आपको नहीं पता कि माइकल ने यहाँ पर क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और मुझे डर है कि वो फिर से कुछ करेगा। तो गॉड कहते हैं कल की फिक्र मत करो मेरे बच्चे, इस पल की फिक्र करो, अपने परिवार को महत्व दो। तो अमानीडिल कहता है जी सही कहा आपने। तभी गॉड कहते हैं कि यहाँ आकर मुझे एक ख्याल आया है, मैं समझ गया हूँ कि हमारे परिवार को किस चीज की जरूरत है। फिर हम देखते हैं क्लोई और डैन को, जो क्राइम सीन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्लोई कहती है डैन से कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए डैन, लूसीफर की सच्चाई सबको हजम नहीं होती। तो डैन कहता है कि लगता है तुमने खुद को बहुत अच्छे से संभाला था, या तुमने भी उसे शूट किया था। तो क्लोई कहती है नहीं, शूट तो नहीं किया था, पर एक मतलबी प्रीस्ट की बातों में आकर उसे जहर देने वाली थी। फिर वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहाँ एला उन्हें विक्टिम की डेड बॉडी दिखाती है, जो पूरी तरह से जला हुआ होता है, और इस विक्टिम का नाम होता है क्रिस पैटरसन। और एला बताती है कि ये जगह एक फैमिली की है जिसमें डैड और उनके बच्चे मिलकर ये सब कुछ संभालते हैं। तो क्लोई पूछती है कोई विटनेस है? तो एला बताती है कि विटनेस तो नहीं है, बस इनकी फैमिली ही है। तो क्लोई कहती है कि फिर तो चल के हमें उसकी फैमिली से ही बात करनी चाहिए, हो सकता है कि उसका भाई ही इसे मारना चाहता हो। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो उसी क्राइम सीन पर आता है, लेकिन दूर खड़े होकर क्लोई को देख रहा होता है। और तभी वहां उसके डैड यानी गॉड आते हैं, जो लूसीफर से पूछते हैं कि क्या कहने वाले हो उससे, शायद अपनी दिल की फीलिंग्स बताने वाले हो। तो लूसीफर कहता है कि आपको उससे क्या मतलब है, वैसे भी आपको तो सब कुछ पता होता है, तो मेरा आंसर भी पता होगा। तो गॉड कहते हैं हाँ एक पिता सब जानता है, खैर मैं यहाँ तुम्हें एक फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। तो लूसीफर कहता है ओह अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं, और बोलकर वहां से जाने लगता है। तो गॉड कहते हैं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि सब बात ना कर लें। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो अनंत काल तक यहाँ के मजे लीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं फैमिली डिनर के नाम पर उस भद्दे मजाक का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा, मैं अपनी सजा हेल में काट कर आया हूँ, आपको याद है ना, और बोलकर वहां से चला जाता है। फिर लूसीफर
क्लोई के पास आता है, जिसे देखकर क्लोई कहती है लूसीफर तुम यहाँ, तुम्हें तो थोड़ा वक्त चाहिए था ना। तो लूसीफर कहता है नहीं, अभी मेरी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बताओ कहाँ है वो फैमिली। तो क्लोई कहती है वो उस तरफ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो लूसीफर कहता है क्योंकि उन्हीं में से कोई कातिल होगा, और ये बोलकर वो उस फैमिली से पूछताछ करने के लिए चला जाता है। तभी डैन कहता है क्लोई से कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्लोई कहती है नहीं, वो तो इस केस में अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा है। तभी क्लोई को कुछ चमकता है और वो कहती है कि वो इस केस में अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा है, उसे फैमिली से प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो पूछताछ कर रहे होते हैं उस फैमिली से, जिसमें एक लड़की होती है जो उन्हें बताती है कि हमारे डैड ने इस थीम पार्क को बनाया था, जिसमें उन्होंने हम सबको अपना अपना काम भी बांटा था। पर क्रिस को इस बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, वो अपना कुछ अलग करना चाहता था। तभी क्लोई पूछती है कि क्या किसी को फायदा होता आपका ये थीम पार्क डिस्ट्रॉय करके। तो बंदा बताता है कि हाँ, उसका नाम हुआन परेज है। तो क्लोई पूछती है कौन है ये हुआन परेज। तो बंदा बताता है कि उसके थीम पार्क का नाम है होल इन हुआन। तभी वो लड़की एक फोटो दिखाती है क्लोई को और बताती है कि कुछ दिनों पहले ही हुआन ने हमारे कासल पर ये स्प्रे करके लिखा था। फिर क्लोई वो फोटो देखती है और पूछती है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि ये उसी ने किया है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, उसका सिग्नेचर भी है। फिर हम देखते हैं हुआन को जो अपने थीम पार्क में होता है, और तभी वहाँ क्लोई और लूसीफर पहुंच जाते हैं और क्लोई हुआन को बताती है कि हम एलएपीडी से हैं। और ये सुनते ही हुआन वहाँ से भागना शुरू कर देता है और अपनी रेसिंग कार में जाकर बैठ जाता है, पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि लूसीफर ने उसकी कार को पकड़ रखा होता है, और ये देखकर हुआन के होश उड़ जाते हैं। और तभी लूसीफर हुआन को अपने एक ही हाथ से पकड़कर उठा देता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो हमसे डर कर भाग रहे हो। फिर क्लोई हुआन को बताती है कि क्रिस पेटरसन का मर्डर हो चुका है, और ये सुनकर हुआन कहता है क्या, उसका मर्डर हो चुका है, पर मैंने उसे नहीं मारा। तो क्लोई कहती है कि फिर तुम भागे क्यों। तो हुआन कहता है कि मुझे लगा था कि आप लोगों को पता चल गया है कि मैं अपनी कार के इंजन में ZX3 इस्तेमाल करता हूँ। तो क्लोई पूछती है कि कल रात तुम 10 बजे कहाँ थे। तो हुआन कहता है कि मैं अपने कुछ कस्टमर्स के साथ गेम्स खेल रहा था और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पीटरसन्स के साथ, और यही बात मैंने क्रिस को भी बताया था जब वो मुझसे नौकरी मांगने आया था। तो क्लोई पूछती है क्या, वो तुमसे नौकरी मांगने आया था। तो हुआन कहता है हाँ, पर उसकी फैमिली में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, वो बस मेरी यहाँ जासूसी करने के लिए आया था। तो क्लोई कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है कि अगर क्रिस को अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वो हुआन से नौकरी मांगने क्यों आया था। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिस की गर्लफ्रेंड को, जिससे क्लोई और लूसीफर पूछताछ कर रहे होते हैं, और क्रिस की गर्लफ्रेंड बताती है कि क्रिस को मिनी गोल्फ बहुत ज्यादा पसंद था। तो क्लोई पूछती है कि अगर क्रिस को मिनी गोल्फ इतना ही पसंद था तो वो अपने किंगडम वापस क्यों नहीं गया। तो क्रिस की गर्लफ्रेंड कहती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत घटिया है, वो अपनी फैमिली से दूर भाग रहा था, वो कभी किंगडम वापस नहीं जाता, इसके बदले वो उसे, तभी लूसीफर कहता है जला देता, मैंने सिल्वर सिटी के साथ यही करने की कोशिश की थी। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि मुझे लगता है कि तुम्हारा शक सही है और उसकी फैमिली में से ही किसी ने उसका कत्ल किया है। तो लूसीफर कहता है कि मैं कब से यही तो कह रहा था। फिर हम देखते हैं गॉड को, जो लिंडा के घर पर होते हैं और सब्जियां काट रहे होते हैं। तभी वहां मेज आती है, जिसे देखकर गॉड कहते हैं हेलो मेज, कैसी हो तुम, और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। फिर मेज वो ड्रिंक पीती है और पूछती है बाकी सब कहाँ हैं। तो गॉड कहते हैं कि मैंने माइकल को ट्रफल लाने के लिए भेजा है और लिंडा चार्ली को घुमाने के लिए गई है, और मैनेडिल कहीं अपने काम से गया हुआ है, यहाँ सिर्फ हम दोनों अकेले हैं, तो तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। तो मेज गॉड से कहती है कि मुझे सोल चाहिए, प्लीज आप मुझे वो दे दो। तो गॉड पूछते हैं कि तुम्हें वो क्यों चाहिए। तो मेज कहती है क्योंकि वो मेरे सिवाय सबके पास है और इसीलिए शायद मेरा कोई साथी भी नहीं है। तो गॉड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी कमी है। तो मेज कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो गॉड कहते हैं कि यही कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो मेज कहती है कि आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। तभी मेज अपना डीमन फेस दिखाती है गॉड को और कहती है अभी भी कहेंगे कि मुझ में कोई कमी नहीं। तो गॉड कहते हैं कि तुम सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगा। और ये सुनकर मेज गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को, जो लूसीफर से मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो डिनर पर आए और डैड से बात करे, और कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमारे डैड बहुत ही गैर जिम्मेदार है, पर वो हमारे डैड है और हमें उनकी सुननी चाहिए। तो लूसीफर कहता है मैं क्या, मेरा लात खाया हुआ पिछवाड़ा भी उनके इशारों पर नहीं नाचेगा। और ये सुनकर मैनेडिल वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से कहती है कि हो सकता है कि क्रिस किंगडम को जलाने की कोशिश कर रहा हो और उसका कोई भाई या बहन उसे रोकने की, और इसी बात पर हाथापाई हुई होगी और क्रिस की मौत हो गई होगी। हमें उसके भाई बहनों से पूछताछ करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो क्रिस के सारे भाई बहनों से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिस के सारे भाई बहन एक दूसरे के बारे में ही अनाप शनाप बोल रहे होते हैं और उनसे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर क्लोई और लूसीफर बाहर आते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है पीटर पैटरसन से, यानी कि क्रिस के डैड से, और वो कन्फेस करते हैं कि हाँ मैंने ही क्रिस को मारा है। मैंने कल रात उसे गैस कैन उठाते हुए देखा था और मैं उसे रोकना चाहता था, पर एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। फिर क्लोई अपने
ऑफिसर से कहती है कि इनका बयान ले लो और हम देखते हैं कि पीटर पैटरसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर लूसीफर क्लोई से कहता है कि उसका कन्फेशन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब शायद मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं गॉड, अमेनिडील और माइकल को जो डिनर टेबल पर लूसीफर का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो डिनर टेबल पर बैठता है और सब डिनर करना शुरू करते हैं। तभी वहाँ लिंडा आती है शैंपेन लेकर, जिसे टेबल पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो गॉड उसे रोकते हैं। तो लिंडा कहती है कि ये फैमिली डिनर है और मैं फैमिली नहीं हूँ। तो गॉड कहते हैं कि तुम मेरे पोते की माँ हो, मतलब तुम भी फैमिली हो, बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि लिंडा भी वहाँ बैठ जाती है और उनके साथ डिनर करने लगती है। और फिर पुरानी बातों को लेकर लूसीफर और माइकल में बहस छिड़ जाती है और उनकी बातें सुनकर गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट चली जाती है, मोमबत्तियां भी बुझ जाती है और बादल गरजने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ की लाइट्स आ जाती है और मोमबत्तियां भी खुद ही जल जाती हैं। तभी लूसीफर कहता है अपने डैड से कि डैड, मैं बस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सीधे सीधे जवाब दो, क्या आप हमसे प्यार करते हो? तो गॉड कहते हैं कि अगर मुझे ये बताना पड़े इसका मतलब मुझसे कहीं कमी रह गई है। तो लूसीफर कहता है इसका मतलब नहीं। तो अमेनिडील उसे रोकता है और कहता है उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो लूसीफर कहता है कि पर उन्होंने हाँ भी तो नहीं कहा, और उठकर वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से मिलता है और उससे पूछता है कि इस बार हम किस केस पर काम कर रहे हैं। और तभी वो देखता है कि क्लोई और एला होल इन हुआन के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहे होते हैं। तो लूसीफर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, पीटर ने तो कन्फेस किया था ना? तो क्लोई कहती है कि हाँ, उसके कन्फेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और एला कहती है कि हाँ, हमें फ्यूल से ZX3 भी मिला था और पीटर ने कहा था कि क्रिस ने वो गैस कैन शेड से उठाया था, यानी कि पीटर झूठ बोल रहा है। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब कि वो गैस कैन हॉल इन हुआन से लाया गया था। और तभी हम देखते हैं कि उस वीडियो फुटेज में हमें क्रिस दिखाई देता है और क्लोई नोटिस करती है कि क्रिस के पीछे क्रिस की गर्लफ्रेंड भी खड़ी होती है। तो क्लोई कहती है कि क्रिस की गर्लफ्रेंड ने तो बताया था कि उसे ये बात नहीं पता थी कि क्रिस हुआन के पास नौकरी मांगने गया था, यानी कि क्रिस की गर्लफ्रेंड भी झूठ बोल रही है। पर ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं? और तभी वहां पर डैन भागता हुआ आता है जो उन्हें बताता है कि पीटर पैटरसन हाउस अरेस्ट से भाग गया है, पर हमें उसके एंकल ब्रेसलेट से उसके सिग्नल का पता चल गया है, वो यूनियन स्टेशन की तरफ भाग रहा है। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि अगर वो बेकसूर है तो भाग क्यों रहा है? तो लूसीफर कहता है कि ये बात तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अमेनिडील और गॉड को जो बात कर रहे होते हैं और अमेनिडील अपने डैड यानी गॉड से कहता है कि मेरा बेटा मोटा लेना, यानी कि वो बीमार होगा, बूढ़ा होगा और एक दिन मर जाएगा। तो गॉड कहते हैं कि जब वो मॉर्टल है तो उसके साथ ये सब होगा ही। तो अमेनिडील इमोशनल होते हुए कहता है कि डैड प्लीज आप चार्ली को मेरी सारी सुपर पावर्स दे दीजिए, उसे एक एंजल बना दीजिए और मुझे एक इंसान बना दीजिए। तो गॉड पूछते हैं कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करोगे ना? तो अमेनिडील कहता है हाँ। तो गॉड कहते हैं कि काश कि एक पिता बनना इतना ही आसान होता। और तभी वहां पर माइकल आता है जो गॉड से पूछता है कि डैड क्या आप सिल्वर सिटी जाने के लिए तैयार हैं? तो गॉड कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर कुछ वक्त और रहना चाहता हूँ। तो माइकल कहता है कि फिर मैं भी आपके साथ यहीं रुक जाता हूँ। तो गॉड कहते हैं नहीं माइकल, तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं है, तुम्हें वापस सिल्वर सिटी जाना होगा। और माइकल वहां से गुस्से में चला जाता है। इधर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो पीटर पैटरसन का पीछा कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं पीटर को जो क्रिस की गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और तभी वहां पर क्लोई और लूसीफर पहुंच जाते हैं। तो क्लोई कहती है पीटर से कि आप भाग नहीं रहे थे, आप इसका पीछा कर रहे थे। तो पीटर कहते हैं कि हाँ, मैं इसका पीछा कर रहा था, मैं इसके घर गया था तो मुझे पता चला कि ये इस शहर को छोड़कर भाग रही है और उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तभी क्रिस की गर्लफ्रेंड कन्फेस करती है कि मैं उस मनहूस जगह को जला देना चाहती थी, वो उस जगह की वजह से और आपकी वजह से कभी कुछ नहीं कर पाया, पर क्रिस ने मुझे देख लिया और हमारी फाइट हो गई। और तभी उसका सर दीवार पर जा टकराया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती आग चारों तरफ फैल चुकी थी और क्रिस भी उसी में जलकर मर गया। फिर क्लोई क्रिस की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लेती है। और इधर हम देखते हैं मेज को जो माइकल से मिलती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे सोल दिलाओगे। तो माइकल कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डैड से मिलवा दूंगा, सिर्फ वही तुम्हें सोल दे सकते हैं, पर मुझे अफसोस है कि तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहती थी। खैर कहानी अभी खत्म नहीं हुई और ये कहते ही माइकल वहां से गायब हो जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई से कहता है कि अपने डैड की तरह मैं भी प्यार के लायक नहीं हूँ, अगर मैंने तुमसे वो 3 वर्ड्स कह दिया तो वो झूठ होगा। और हम देखते हैं कि क्लोई ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। इसके सेकंड एपिसोड को भी मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा गाइस। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।